हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चे पार्टी टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? चलो अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो बिल्कुल ही थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो आपका चैप्टर था उसका एक सेकंड पोर्शन है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो खत्म नहीं हो गया था। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो जो है वो खत्म नहीं हुआ था। सर आपने तो सारे टॉपिक पढ़ा दिए। अरे भाई वो स्टार्टिंग दी वो क्या था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और अब इसी में आपका एक एनसीईआरटी में सेकंड पोर्शन भी इसमें बेसिकली बच्चों कंपटीशन में ये नेक्स्ट न्यू चैप्टर के फॉर्म में पढ़ाया जाता है। बट अपनी एनसीईआरटी में उसने क्या किया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसी में जो है वो टॉपिक ऐड करके उसने दे दिया है। तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है और कंपटीशन के हिसाब से भी पढ़ना है। तो हमने क्या किया, उस ट्रांसमिशन ऑफ हीट को यहाँ पर पढ़ा। तो वेरी वेलकम। और हम पढ़ने जा रहे हैं बड़े से अच्छे से कॉपी पेन उठाओ और हेडिंग डालो, ट्रांसमिशन ऑफ। ओ माय गॉड, वाओ सर, धोखा। हमने सोचा चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ तो अभी चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। फिरकी ले ली गई तुम्हारी है। चलो फिर कोई बात नहीं। तो बच्चों बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो सर अभी तक क्या बात किया था हम, क्या खेल खेल रहे थे? बच्चों अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने क्या सीखा, थर्मल प्रॉपर्टी। कैमरे में देखता हूँ क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? और अरे बिल्कुल क्लियर, एग्जैक्ट क्लियर, बिल्कुल एचडी क्वालिटी है सर, है ना। तो बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो अभी तक की जो चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसमें हमने क्या सीखा, उसमें हमने सीखा कि किस तरीके की कोई भी मैटर जो है किस तरीके से थर्मल प्रॉपर्टीज शो करती है, कैसे वो हीट फ्लो होता है, कैसे हीट फ्लो होता है, तो उस हीट को कैसे मेजर किए कर सकते हैं। इस तरीके की सारी बकवास हमने करी है। लेकिन उस हीट को फ्लो करवाना, हीट फ्लो होती है ये तो समझ में आया, लेकिन हमें क्या करना है, उस हीट को फ्लो भी तो करवाना है। तो सर जरा बताएं कि हीट को फ्लो कैसे करवाएं, कितनी हीट फ्लो होगी ये आप कैलकुलेट कर चुके हो। हाउ मच हीट विल फ्लो यू हैव टू कैलकुलेट, मतलब आपने वो तो कैलकुलेट करना सीख लिया है ना। अब क्या कैलकुलेट करना है कि कैसे फ्लो करवाएं, समझना। शब्दों पर जाओ, भावनाओं को छोड़ो, शब्दों पर जाओ। कैसे हीट को कैसे कितनी हीट फ्लो करवाई, कितनी हीट फ्लो करवाई, वो अमाउंट ऑफ हीट वो तो कैलकुलेट करना आप सीख चुके हो। अब क्या करने वाले हैं, हीट को कैसे फ्लो करवाएं, हाउ टू ट्रांसमिट हीट, है ना। तो वो सारी चीज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बच्चों सबसे बड़ी बात आपको अच्छे से पता है कि हीट का मतलब स्टार्टिंग से ही ये बकवास करते आ रहे हैं कि हीट का ट्रांसमिशन कब पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट कंडीशन सर टेम्परेचर डिफरेंस, इंपॉर्टेंट कंडीशन सर टेम्परेचर डिफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बोलोगे टेम्परेचर डिफरेंस, वेरी गुड। हमेशा हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर से कहाँ फ्लो होगी, हमेशा लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होने वाली नहीं। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होगा, बहुत बढ़िया। वही इस चैप्टर में मैंने वहां पर आपको हीट को Q से भी लिखा और H से भी लिखा, बट यहाँ पर हीट को, अमाउंट ऑफ हीट को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल Q। अमाउंट ऑफ हीट को कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल Q से। इसका रीजन मैं बताने वाला हूँ लेक्चर के स्टार्टिंग में। तो बच्चों बात करते हैं हीट का फ्लो। तो ये तो बात समझ में आ गई, मतलब ये कि एक बॉडी इसका टेम्परेचर कम है T1, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। और एक और बड़ी बॉडी, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा, 110 डिग्री सेल्सियस। सर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल यही कर रहे हैं। अब क्या होगा सर, हीट फ्लो होगी, किधर से किधर फ्लो होगी सर, इधर से इधर फ्लो होगी। सही है, बिल्कुल सही है। कैसे पता चला सर, टेम्परेचर डिफरेंस हाई से लो की तरफ हीट फ्लो हो रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें ये तरीका कैलकुलेट करना है, हमें ये तरीका पढ़ना है कि हीट को कैसे फ्लो करवाया जाए। तो बच्चों एक राज की बात मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अपनी वाली को मत बताना सर वो क्या राज की बात है। तो बच्चों हीट को ट्रांसमिट करने के कितने तरीके हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से हैं। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 3 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला तरीका कंडक्शन, बहुत बढ़िया। अगला बोल भाई कन्वेक्शन। ओहो
अगला बोल भाई रेडिएशन। सर जरा समझाओगे इसका मतलब? ले भाई सुन, अभी क्या है, बढ़िया सर्दी है, क्या है, सर्द माहौल है, हाय हाय हाय, ठंडी लगी हुई है। आपको किसकी जरूरत है? सर टेम्परेचर की जरूरत है। तो मान लो आपका फ्रेंड आया, आपने उससे बोला यार टेम्परेचर की जरूरत है, बहुत ठंड लग रही है, क्या करो? वो क्या करेगा? ये खींच के लगाएगा कान के नीचे। क्या करेगा? एक कान के नीचे खींच के लगाएगा। क्या हीट का फ्लो होगा? सर बहुत खराब हुआ है ना, हीट का फ्लो हुआ। उस हीट के फ्लो को करवाने के लिए क्या आपके फ्रेंड और आपका, मतलब आपके फ्रेंड का हाथ और आपका गाल आपस में कांटेक्ट में है, आई नहीं है? हाँ है। तो सर उस प्रोसीजर को क्या बोला? कंडक्शन। ये सब प्रैक्टिकल करने का नहीं है, सिंपल सी बात समझते हैं। मान लो ये रोड है, ये आयरन की रोड है, किसी के सर पर मारने के लिए नहीं लेके आना है, ठीक है? और मान लो यहाँ से मैंने इसको आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। बोले तो यहाँ से मैंने इसको क्या देना स्टार्ट किया? हीट देना स्टार्ट किया। जब मैं आयरन की रोड को लेके आया तो पूरी रोड में टेम्परेचर क्या था? इक्वल इक्वल। पूरी रोड में टेम्परेचर क्या था? इक्वल इक्वल। अब मैंने लाके ऐसे रख दिया तो क्या होगा? पहले पहले यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर धीरे 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 टेम्परेचर, पूरी रोड का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पहले तो यहाँ स्टार्ट हुआ, फिर ये वाले पार्टिकल ने जो है इसका टेम्परेचर बढ़ा, फिर यहाँ वाले पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ा, फिर यहाँ वाले पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ा, फिर वहाँ यहाँ वाले पार्टिकल का टेम्परेचर। तो ये मेथड सिंपल सा कंडक्शन खत्म, हटा सावन की करके। यानी कंडक्शन में क्या होगा बच्चों? कंडक्शन की बात हम करने वाले हैं, बस सीन समझा लो। कंडक्शन को मैं अच्छे तरीके से वापस से समझाने वाला हूँ। खैर कोई बात, ये तो हुई कंडक्शन की बात। आओ जरा कंडक्शन बच्चों याद करो वो दिन एक गर्म चाय की प्याली हो। डेट पे गए हो कभी किसी के साथ? सर बस हमें कहाँ पे मिलेगी, आईआईटी में रैंक वैसे ही नहीं आती है। और कौन एक ही था हमारे पास तो ले देंगे कि बस आईआईटी में रैंक आ जाएगी, कोई पढ़ जाएगी, उसके साथ डेट पे जाएंगे, रैंक आने से रही और डेट बनने से रही। कोई बात नहीं, क्योंकि जिसकी आ जाती है उसको भी नहीं मिलती है, कभी कभी ऐसा किस्मत भी हो जाता है, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, एक गर्म चाय की प्याली हो और उसको प्यार से पिलाने वाली ना हो, कोई जरूरत नहीं है। अब जो होगा क्या, जब आपने सर्दियों में देखा होगा कि जब गर्म चाय का प्याली निकल तो उससे कुछ धुआं निकल रहा होगा, कुछ स्मोक निकल रहा होगा। तो अनजान आदमी क्या बोलेगा? धुआं धुआं। अनजान आदमी क्या बोलेगा इसको? धुआं धुआं बोलेगा। हाय हाय हाय, धुआं धुआं, स्मोक। इसको क्या बोलेगा? स्मोक। पर बच्चों ये स्मोक नहीं है, ये क्या है? ये इस चाय के कप की हीट है जो बाहर निकल रही है। ये क्या है बच्चों? एक्चुअली में हीट है। ये क्या है? हीट है जो बाहर निकल रही है। कहां से कहां निकल रही है? ये निकल रही है, देखो इस चाय के कप का टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा और बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इस चाय के कप की तुलना में क्या होगा? कम होगा। यानी कि T1 इज ग्रेटर देन T2। चाय के कप का टेम्परेचर ज्यादा होगा बाहर के टेम्परेचर, तो हीट कहाँ से कम फ्लो होगी? चाय के कप से बाहर की ओर। और ये किस तरीके से फ्लो होगी? आप इस चाय के कप के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको हीट फील होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। तो इसे बोलेंगे कंडक्शन। इसे क्या बोलेंगे? कंडक्शन। बहुत बढ़िया सर, अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब मैं डेट पर जाऊंगा, डेट पर नहीं जाने का। चलो अच्छा चलो ठीक है, डेट पर मिल गई, कोई मिल गई, डेट पे गए और कहाँ लेके गए उसको? गोवा। सर हम गोवा क्यों लेके जाएंगे? बेटा वो ही लेके जाइए, टेंशन मत लीजिए, पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है? और मान लो आप ले रहे हो संगात, संगात बोलते ना आपको, ठीक है, ले रहे हो सनबाथ ले रहे हो आप। अच्छा सनबाथ ले रहे हो तो सनबाथ कहाँ से ले रहे हो? सनलाइट से। सर सिंपल सी बात। बच्चों ये जो सनलाइट रहती है ना, ये सनलाइट जो है ये रेडिएशन का असर है। ये क्या है? रेडिएशन का असर। कुल मिला के आपके एब्जॉर्ब कर रहे हो, सन की हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो। जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो वो सन से आ रही है, और जो सन से हीट आ रही है वो किसकी फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन की फॉर्म में। सिंपल सा बात। तो जाओ गोवा। ये तीनों तरीके समझ में आए? क्या क्लियर है ये तीनों मेथड? कंडक्शन पे क्या होगा, कन्वेक्शन में क्या होगा, रेडिएशन में क्या होगा? बच्चे इंपॉर्टेंट पोर्शन कंडक्शन और रेडिएशन है, इसी में से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। कन्वेक्शन को भी हम पढ़ेंगे पर थोड़ा सा कम लेवल पे। कंडक्शन और रेडिएशन इन दोनों से पैटर्न से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर बेसिक डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन लो, बनाना लो, डिग्रा लो, सब कुछ आएगा, पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अब हेडिंग लो कंडक्शन।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैटर्न है कंडक्शन। तो सबसे पहला जो पैटर्न है हम उस पर डील करने वाले हैं, फिर कंडक्शन पे जाएंगे, देन वी गो फॉर रेडिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन। तो बच्चों कंडक्शन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कंडक्शन को जब हम आगे पढ़ेंगे तो कौन कौन सी टर्म्स हमारे काम में आने वाली है, उन टर्म्स से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मतलब आज का लेक्चर क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेक्चर है, जिसमें हम उन लगभग उन सारी टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, उन सारी टर्म्स को स्टडी करेंगे जो आगे कंडक्शन में काम आने वाली है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, है ना, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी हो गया, हीट करंट हो गया, इन सारी टर्म्स को अपन क्या करेंगे आज कलेक्ट करेंगे। और ये सारी टर्म्स हमारे कहाँ काम आने वाली, कंडक्शन के आने वाले लेक्चर्स। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले बात करते हैं कंडक्शन की। किसी कंडक्शन की तो सिंपल सी बात है, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच पार्टिकल ट्रांसफर एनर्जी या हीट विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन। मतलब सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया तो गड़बड़ा मत ले ये बच्चे ये क्या है सर, आयरन की रोड है। ठीक है, आयरन मैन नहीं, आयरन की रोड है। ठीक है, आयरन की रोड है। और बच्चों हुआ क्या, हुआ ये कि सिंपली अभी रोड रखी हुई, अब कोई बच्चा आके और यहाँ पर आग लगा के चला जाता है। बच्चे, मेरे बच्चों को आग लगाने का वैसे ही बहुत ज्यादा शौक है, बोल आया ना बच्चा पार्टी, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ से आग लगा दी, अब आग लगा दी गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या किया आपने, क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से देना इसको स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों, क्या होगा जब रोड पर कोई भी हीट नहीं दी जा रही, जब रोड नॉर्मल सिचुएशन में थी, तब तो क्या हुआ था कि ये पूरी रोड का टेम्परेचर कांस्टेंट था, पूरी रोड का टेम्परेचर कांस्टेंट था, बराबर था। यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी। जैसे ही आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हीट कहाँ गई, इस वाले एंड में। कहाँ गई, इस वाले एंड में गई ही गई। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला एंड यानी कि इस रोड का ये वाला एंड हीट को ऑब्जर्व करेगा, पूरी हीट को ऑब्जर्व नहीं करेगा, सम अमाउंट ऑफ हीट इट विल ऑब्जर्व। तो कुछ हीट को ये ऑब्जर्व करेगा और अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। मान लो अब इसने टेम्परेचर इंक्रीज करके 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी कि इसका पहले मान लो नॉर्मल था 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर था 25। अब ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो कुछ हीट इसने ऑब्जर्व करी और कितना टेम्परेचर कर लिया, 30 कर लिया। जितनी हीट ऑब्जर्व करी और बाकी हीट कहाँ कर दी, पड़ोस वाले को ट्रांसफर कर दी। पड़ोस वाले का टेम्परेचर भी पहले कितना था 25, अब कितना हो गया 30 नहीं, 30 नहीं हुआ, 25 से कुछ हो गया होगा 28 डिग्री सेल्सियस ना, हो गया होगा 28 डिग्री। अच्छा सर बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट ये ऑब्जर्व करेगा, फिर जितनी बचेगी उतना ये ऑब्जर्व करेगा, फिर थोड़ी और आगे ट्रांसफर होगी, फिर थोड़ी और आगे ट्रांसफर होगी, फिर वैसे फिर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हर एक पार्टिकल, तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, मान लो यहाँ पर जो पार्टिकल ये वो गोलू मोलू का पार्टिकल, इसने क्या किया, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व करी और अपनी पोजीशन पे बेली डांस किया। क्या किया, बेली डांस। बेली डांस कैसे होता है मैं भी सिखा देता हूँ। अपनी कमर को इधर मटकाया और थोड़ा कमर को इधर मटकाया, हुआ नहीं हुआ बेली डांस, बिल्कुल हुआ। जब इधर मटकाया तो कोई दिक्कत नहीं, और जब अपनी कमर को इस तरफ मटकाया तो इसने क्या किया, बगल वाले पार्टिकल को थोड़ी सी हीट दे दी, ले भाई तू भी ले, फिर थोड़ा और हुआ, ले भाई और ले, फिर थोड़ा और किया, ले भाई और ले। अब ये पार्टिकल हीट को जैसे ही हीट मिली, होता है ना वो छोटे छोटे बच्चों को जब है ना 5 रुपए 10 रुपए दे दे, कोई गेस्ट आता है, आजकल तो ऐसा ट्रेंड नहीं है, जब हम छोटे थे तब ऐसा ट्रेंड हुआ करता था। कोई गेस्ट आया 10 रुपए किसी छोटे बच्चे को देखेंगे, वो जोर जोर से छलांगे मारने लगे, मेरे को 10 रुपए मिले, 10 रुपए मिले। अगर उसी बच्चे को 20 रुपए दे दो और छलांगे मारेगा, 30 रुपए देखो और छलांग मारेगा। और आप जैसे कोई सर 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो हम तो खुशी से मर जाए, खुशी से मर जाए। तो बच्चों ये हो, इस तरीके से ये पार्टिकल है, जैसे जैसे इनको हीट मिलती जाएगी ये अपनी जगह पर क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अपनी जगह पर अपनी पोजीशन पे पार्टिकल क्या स्टार्ट कर देंगे, पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन देयर पोजीशन।
ऑन देयर पोजीशंस। समझ में आया? अरे बोलिए। अच्छा, वाइब्रेट करेंगे लेकिन अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको अभी भी ऐसा लगता है कि और हीट आई। उनको अभी भी क्या लगता है? और हीट आई। बच्चों ऐसा होता है ना, एक बच्चा गेट के बाहर खड़ा हुआ, ठीक है। अब जैसे ही गेस्ट आए, उन्होंने 10 रुपए दिए, गेस्ट जाने वाले हैं सॉरी, और 10 रुपीज बच्चे को देके गए, तो बच्चा क्या करेगा? खुशी से लेगा, मेरे को 10 रुपए मिले। फिर क्या करेगा? और गेस्ट आया, दूसरा गेस्ट जो एक और जाने वाला है, उसने भी 10 रुपए दिए। ऐसे करके 3 बार जब उस बच्चे को 10 रुपए मिलेंगे, है ना, तो चौथी बार क्या बच्चा को गेट को छोड़ेगा? क्या गेट से हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्या ये बच्चा गेट से हिलेगा? नहीं हिलेगा। अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, लेकिन खुशी के मारे अपनी पोजीशन पे डांस तो करेगा। तो वही काम ये पार्टिकल भी करते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग ऑन देयर पोजीशन बट दी डोंट लॉस देयर पोजीशन, डोंट चेंज इन देयर पोजीशन। उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हुए एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल में हीट का ट्रांसफर करते रहते हैं। ये पूरा मेथड होता है कंडक्शन का। इसी मेथड को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन के लिए जरूरी है कि कंडक्टर, कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है? कंडक्टर हो। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में कंडक्शन पॉसिबल। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मैटर्स में कंडक्शन पॉसिबल। लेकिन अगर पर्टिकुलर सॉलिड की बात करूं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनमें कंडक्शन भी पॉसिबल है, कन्वेक्शन भी पॉसिबल है और रेडिएशन भी पॉसिबल है। बट सॉलिड में हमेशा कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन, रेडिएशन का कोई काम नहीं है। सॉलिड में अगर हीट ट्रांसफर करवानी है तो सिर्फ कंडक्शन को बुलाना पड़ेगा, ये किसी और के साथ नहीं जाएगा। इसका संबंध सिर्फ कंडक्शन से है। तो सॉलिड में हमेशा क्या होगा? सॉलिड में हमेशा किसकी बातें होगी? कंडक्शन की बातें। सॉलिड में सॉलिड वेट्स कंडक्शन लिख लो ऐसा। हाय हाय हाय, हार्ट बना देता हूँ। सॉलिड हमेशा किसके साथ है? कंडक्शन के साथ में। सॉलिड हमेशा किसके साथ में है? कंडक्शन। यानी सॉलिड में अगर आपको आग लगानी है, हीट का ट्रांसफर करना है, तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमेशा कंडक्शन का। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों? कंडक्शन का। हो गया क्लियर? तो कंडक्शन में क्या होगा? सिंपल सा प्रोसेस है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन से हिलेगा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि ये वाला पार्टिकल को एनर्जी दी और ये शरीफ बच्चे की तरह 10 रुपए लेके लास्ट वाले तक गया, ले भाई तू भी 10 रुपए ले। ऐसा नहीं, ये पार्टिकल 10 रुपए लेके अपनी पोजीशन पे हिलेगा और बगल वाले को कितना देगा? 6 रुपए। ये बगल वाला भी अपनी पोजीशन हिलेगा और बगल वाले को कितना देगा? 4। ये बगल वाला 2। ऐसे करके धीरे 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 लास्ट वाले तक जाते तो कितने बचेंगे? 25 पैसे मिलेंगे लास्ट वाले को तो जाके। सर बस आजकल बच्चों, लेकिन एक बात है कि आजकल पैसे कोई भी गेस्ट देके नहीं जाता, साले सब खा पी के चले जाते हैं, पैसे कोई नहीं देगा। इस बात का मुझे भी बहुत अफसोस है। फिर कोई बात। तो ये हुआ मेथड कंडक्शन। तो ये बात समझ। अब कंडक्शन में बच्चों कुछ स्पेशल केस है। अच्छा सर क्या बात है? क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल ये बात है। सुन, अब बच्चे को तू 10 रुपए दे दे, 10 रुपीज और दे दे, 10 रुपीज और दे देगा, 10 रुपीज और दे देगा, लेकिन बच्चा है यार, वो कितना संभालेगा? संभाल के देखो, 10 रुपीज दिए, यहाँ वाली पॉकेट में रख ली, और 10 रुपीज दिए पैंट की पॉकेट में रख ली, और 10 रुपीज दिए पैंट की दूसरी पॉकेट में भी रख ली, और 10 रुपीज दिए उसने बगल वाली पीछे की पॉकेट में रख ली। ठीक है, अब कहाँ रखेगा? यानी कि बस अब वो अंकल को बोलेगा, अंकल बच, अब मेरे को नहीं चाहिए, अब मेरे को अमाउंट नहीं चाहिए। इसका मतलब वो क्या हो चुका है? स्टेडी हो चुका है। वो क्या हो चुका है? बिल्कुल स्टेडी हो चुका है, संतुष्ट हो चुका है कि अब मेरे को नहीं चाहिए। वैसे ऐसा कोई बच्चा करता नहीं है, बट फिर भी मान लेते हैं कि वो क्या हो चुका है? संतुष्ट हो चुका है, यानी वो स्टेडी स्टेज में आ चुका है। तो इसी तरीके से, और जब तक ले रहा था तब तक वेरिएबल स्टेट। तो बच्चों कंडक्शन में दो अगर मेटल बात करूं, कंडक्शन इन मेटल, अगर मेटल की बात करूं बच्चों, कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन क्या लेते हैं? मेटल। और मेटल में भी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या लेते हैं? आयरन। सर बस हम तो किसी के सर पे मान नहीं सकते, है ना, लेकिन सर पे नहीं मानने का। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए बात करते हैं। तो बच्चों क्या हुआ? सुनो, हो गया। अब बढ़िया सा एग्जांपल देंगे
और दो कंडीशन को समझो। अच्छा ऐसी कैसी कंडीशन? सुनो अभी आपने क्या किया, हीट वीट दे दी इसको बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। मान लो यहाँ वाले एंड का टेम्परेचर हो गया फेवरेट नंबर 70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ वाले पार्टिकल्स जो थे इनका टेम्परेचर कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, इनका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और लास्ट वाले रोड का टेम्परेचर 20 डिग्री। बोलो भाई हुआ नहीं हुआ? आपको अभी तक के केसेस में ये समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग वाला जो एंड है जहां से आप हीट एंटर करवा रहे हो, स्टार्टिंग वाला जो एंड है जहां से आप हीट एंटर करवा रहे हो वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा और धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होते हुए जो सबसे लास्ट एंड है वहां का टेम्परेचर कम होगा। ऑब्वियसली बात है यार, जहां से हीट दे रहे हो, जिस एंड से हीट दे रहे हो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और लास्ट आते आते हीट का जो लास्ट वाला जो एंड है इसका टेम्परेचर कम होगा। सिंपल सी बात है। अच्छा बच्चों थोड़ा सा लाइट इश्यू हो गया ना, फिर कोई बात नहीं। तो बच्चों हुआ क्या कि जैसे आपको अच्छे से पता है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा 70, आगे वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा, उससे कम थोड़ा पीछे वाले का, उससे पीछे वाले का थोड़ा और कम, उससे पीछे वाले का थोड़ा और कम और लास्ट आते आते जो सबसे लास्ट एंड है उसका टेम्परेचर सबसे कम। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अब बच्चों हुआ क्या कि अब मैंने अमाउंट ऑफ हीट बढ़ा दिया, ठीक है सर। कैसे बढ़ाया जरा हमें बताओ। मान लो पहले Q1 हीट थी, अब Q2 हीट थी। पहले कितनी थी Q1, अब कितनी दे दी Q2। सिंपल है यार। और Q2 इज ग्रेटर देन Q1, सिंपल। यानी कि पहले बच्चे को 10 रुपए दे रहा था, अब डायरेक्ट 20 का कट ले भाई। अच्छा तो क्या होगा सर? कुछ ही नहीं होगा। इसने हीट ऑब्जर्व करी, अब ये 70 डिग्री सेल्सियस पे है, अब Q2 हीट बढ़ाई यानी कि थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट बढ़ा के दिया, तो ये क्या करेगा थोड़ा और लेगा। अब 70 से इसने टेम्परेचर कर लिया 90 डिग्री सेल्सियस। इसने क्या किया, इस वाले एंड ने अपना टेम्परेचर कुछ हीट ऑब्जर्व करी और अपना टेम्परेचर 70 से कितना कर लिया 90 कर लिया और बाकी की हीट बगल वाले को दे दी। तो बगल वाले ने इसने भी थोड़ी हीट ऑब्जर्व करी और 50 से कितना कर लिया, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस। इस 50 वाले ने कितना कर लिया 70 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आगे वाले ने कितना कर लिया 30 है ना, ये मान लो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया और जो सबसे लास्ट एंड है वो हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे क्या हुआ बच्चों कि जैसे ही मैंने पहले से थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा के हीट दी, यानी अमाउंट ऑफ हीट मैंने बढ़ाया, क्या हुआ इसका पहले वाले का टेम्परेचर बढ़ गया, उसके साथ वाले का टेम्परेचर भी बढ़ गया, इसके साथ वाले का टेम्परेचर भी गया, इसके साथ वाले का टेम्परेचर। यानी कि अब मैंने क्या किया बच्चों, जो छोटा बच्चा था उसको मैं 10 रुपए दे रहा था, ठीक है, 10 रुपीज का नोट दिया। अब उसने बगल वाले को कितने दिए 10 रुपीज में से 5 रुपीज दिए, फिर उसके बगल वाले को 4 रुपीज दिए, फिर उसके बगल वाले को ऐसे करके उसने मैंने अब अमाउंट ऑफ हीट बढ़ा दी, यानी आपने 10 रुपीज की जगह कितना देना स्टार्ट कर दिया 20, कितना देना स्टार्ट कर दिया 20, तो वो थोड़ी ज्यादा रख लेना। मान लो पहले कितने भाई देते, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब 10 रुपीज की 20 रुपए देना स्टार्ट कर दिए, 20 रुपीज देना स्टार्ट कर दिया। तो 20 रुपीज देने के बाद बच्चा क्या करेगा, लो 20 को 5 में डिवाइड करेंगे। अब क्या करेगा, एक कुछ 20 में से इसने 15 रुपीज रख ली, बगल वाले को कितने दी 5 रुपए। 5 रुपीज वाले में से इसने कितने रख लिए 2 रुपीज रख लिए, बगल वाले को कितने दी 3 रुपीज। 3 रुपीज को इसने कितने रख लिए 1 रुपीज और बगल वाले को कितने दी 2 रुपीज। इस तरीके से बच्चों अब सीन क्या बना, ये तो क्या है वेरिएबल, अभी तो क्या है मैं बच्चे को पैसे देता जा रहा हूँ, तो अभी क्या सीन बन रहा है वेरिएबल। यानी कि इस वाले केसेस में ये क्या है, इस वाले केसेस में क्या होगा वेरिएबल स्टेट, इसे बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट का मीनिंग जो कंडक्टर है, वेरिएबल स्टेट का मीनिंग कि कंडक्टर का टेम्परेचर हीट बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर भी उसका चेंज होता है, हीट के साथ साथ उसका टेम्परेचर लेंथ वाइज चेंज होता है, यहाँ कम यहाँ कम यहाँ कम। अब 70 देगा 90 हो गया और 100 देगा 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे क्या हुआ, एक लेवल ऐसा आएगा कि मैं बच्चे को पैसे देता हूँ, बच्चा पैसों को कलेक्ट करता करता, जो मनी दे रहा हूँ मनी को कलेक्ट करता करता सब देगा सर बस बहुत हो गया, बस अब नहीं, अब आप दो। तो वो क्या करेगा, मैंने 20 रुपीज उसको दिए, अब क्या होगा उस बच्चे के पास ये वाली पॉकेट भी फुल हो गई, ये वाली पॉकेट भी फुल हो गई, ये वाली पॉकेट भी फुल हो गई, सारी पॉकेट फुल हो गई उस बच्चे की।
अब कहाँ रखेगा पैसा? बच्चे क्या होते हैं, मन के सच्चे। अब और बगल में से माता जी देख रही उसकी, और माता जी देखने के बाद बच्चा पैसे लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। अब माता जी से पूछी, बेटा तू रोक, मैं गेस्ट को जाने दे, उसके बाद दे, हाँ खाना नहीं दूंगी आज, ठीक है। अब क्या होगा, बच्चे की माता जी को, तो बच्चा पैसे लेगा? नहीं लेगा। तो बच्चे जैसे मैं पैसे देने लगा उस बच्चे को, बच्चे ने क्या किया? नहीं, बगल वाले को दे दो। बगल वाले ने क्या कहा? उसने नहीं लिए तो मैं क्यों लूँ, बगल वाले को दे दो। उसके बगल वाले ने क्या बोला? अच्छा उसने नहीं लिए तो मैं क्यों लूँ। ऐसे करके जो पैसे हैं वो लास्ट में वापस मेरे को ही मिल जाएंगे। जितने 20 रुपीज मैंने पहले वाले को दिए थे, वापस 20 रुपीज घूम के मेरे पास आ जाएंगे। यानी कोई भी बच्चा उसको लेना नहीं चाहता। जब कोई भी बच्चा उसको लेना नहीं चाहता तो कैसा केस बनेगा बच्चों, देखना। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरी उम्र, कुछ आग लगा दी। मान लो यहाँ से Q3 हीट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, सेटिस्फाई हो चुका है, ये बच्चा सेटिस्फाई हो चुका है। तो मैंने इसको दिया तो इसने कोई हीट नहीं हीट नहीं ली, तो टेम्परेचर में कहेगा चेंज। जब हीट नहीं ले रहा है तो टेम्परेचर में कहेगा चेंज। छोड़ो, अब इसने क्या कहा, बगल वाले को दे दो। अब इसने नहीं ली तो बगल वाला लेगा, बगल वाला भी नहीं लेगा, तो इसका भी टेम्परेचर फिक्स है। अच्छा ये लेगा, ये भी नहीं लेगा, इसका भी टेम्परेचर फिक्स है। तो क्या ये वाला लेगा लास्ट वाला? ये भी नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा। यानी कि सबका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंडक्टर, जैसे तो टेम्परेचर एट ऑल पार्ट्स, टेम्परेचर एट ऑल पार्ट्स ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट रह जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। रेडी स्टेडी गो, स्टेडी स्टेट, क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप उसके बाद में कितना ही हीट दो उसको, उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट, हीट हो गया। हीट बच्चा होगा ना जिस पर कितनी बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये हीट हो बच्चा, तो वो क्या है, स्टेडी स्टेट में आता है। जैसे आप लोग आज कॉपी कर लो, वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट कंडक्शन की डेफिनेशन नोट करो। अच्छा, अब क्लियर है। यानी कि अगर वेरिएबल स्टेट है, इसका मतलब आप रोड में हीट फ्लो करवाओगे। वेरिएबल स्टेट में क्या होगा कि रोड के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर हीट फ्लो करवाने के साथ साथ उस रोड के हर पार्ट का टेम्परेचर, हर एक हिस्से का टेम्परेचर बार बार चेंज होता रहेगा। लेकिन एक अमाउंट ऑफ हीट, मतलब इतना एक मैक्सिमम लिमिट क्रॉस करने के बाद में अगर आप और हीट फ्लो करवा रहे हो तो उस कंडक्टर के जो टेम्परेचर पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कंडक्टर के टेम्परेचर का हर पार्ट का, हर हिस्से का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे जितनी हीट फ्लो करवा लो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो स्टेडी स्टेट। और जब टेम्परेचर, हर एक हिस्से का टेम्परेचर चेंज हो तो उसे वेरिएबल, और हर एक हिस्से का टेम्परेचर चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, तो स्टेडी स्टेट। बच्चों ऐसा ही सीन बना, वापस से वही रोड ली मैंने एल। अब बच्चों क्या किया मैंने कि रोड की लेंथ ली एल। अच्छा, मैंने इसको अमाउंट ऑफ क्यू हीट प्रोवाइड करवा, तो यही सारा सीन बनना था। यानी कि बच्चों सोचो, पहले टेम्परेचर बहुत मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे कम, फिर कम, फिर कम, और लास्ट वाले पे सबसे मिनिमम। सर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इस वाले केस में, इस वाले एंड पर क्या होगा, मिनिमम टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है सर, लास्ट वाला एंड है तो टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम। इस वाले एंड पे क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि इस वाले एंड पर हाई टेम्परेचर है, इस वाले पे लो टेम्परेचर है, और ऑब्वियसली बात होगी कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, इधर से इधर फ्लो होगी, इधर से इधर। ऑब्वियसली बात है, यहाँ से हीट दे रहे हो तो हाई टेम्परेचर ये हो जाएगा, लो टेम्परेचर ये हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, सब होगा। अब बच्चे मैं क्या करता हूँ, एक खुराक आता है, क्या सर आएगा, मैंने क्योंकि टेम्परेचर और लेंथ के बीच में मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर और इस आयरन रोड की लेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। टेम्परेचर और आयरन रोड की लेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट, तो कुछ बच्चों ऐसा आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, ये T मैक्सिमम,
टेम्परेचर मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे मैं इसे बढ़ाऊंगा आप देखोगे तो बैच हेलो हाय हेलो हाय ऐसे आएगा। इस वाले एंड को मिलाने के लिए बच्चों मुझे थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा, यानी कि एक स्लाइड आएगी, एक स्लाइड आएगी, आया नहीं आया, यानी कि कुछ टेम्परेचर ही ऐसा दिखेगा मुझे। अगर 1 इंच से बनाना चाहो तो यहाँ पे ऐसा, ये लेंथ, ये टेम्परेचर और ये आपका ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर मिनिमम होगा। ये पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर मिनिमम, या ऐसा लिख लेते हैं। यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर मिनिमम, ये पॉइंट क्या है, मिनिमम टेम्परेचर का, ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर का, वही सीन है। ये देखिए, तो मिनिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये मिनिमम टेम्परेचर। ग्राफ बना दिया मैंने, मैक्सिमम टेम्परेचर वर्सेस मिनिमम टेम्परेचर। अब बच्चे देखो, सिंपल सा ग्राफ है भाई, ऐसे ही आएगा यार, है ना। क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जब लेंथ बिल्कुल जीरो है, मतलब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता गया, वो ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा यार। जैसे जैसे मैं लेंथ में आगे बढ़ रहा हूँ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा ग्राफ आ गया, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, अगर इसका स्लोप निकालोगे, जब इसका स्लोप निकालो क्या आएगा, दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाओ, उसका स्लोप निकालो तो कैसा आएगा, सर dt by dx था। अब dt by यहाँ x की जगह l लिखो, dt by dl, इसके स्मॉल l ले लेते हैं, अच्छा लगेगा शक्ल से, इसको स्मॉल l लिख लो, अब अच्छा लगेगा, फील आएगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, डी स्लोप आएगा। तो इस ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, dt by dl। तो बच्चों ये जो स्लोप ऑफ द कर्व है, slope of the temperature length curve is equal to temperature gradient of conductor। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, झटका लगा दूं। टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ कंडक्टर is equal to dt by dl। oh my god, ये क्या बना दिया था बच्चों। इस स्लोप को जो है, इस स्लोप को नया नाम दे दिया टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर कोई भी पूछे कि कोई भी कंडक्टर लेके आया और कंडक्टर का बोला इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट बताओ, क्या बताओगे, सिंपल dt by dl, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन लेंथ। सिंपल सी बात, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन लेंथ। तो हेडिंग डालो, सबसे पहला टेम्परेचर ग्रेडियंट, हेडिंग डालो टेम्परेचर ग्रेडियंट, फोटो बनाओ और टेम्परेचर ग्रेडियंट। सिंपल कि टेम्परेचर और लेंथ के बीच में जो ग्राफ प्लॉट हुआ है, उस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप किससे गिवन है, टेम्परेचर ग्रेडियंट से गिवन है, dt by dl। इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे, ऐसे लिख लो, शॉर्ट में लिख देता हूँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू dt by dl, dt by dl, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन लेंथ। थोड़ा सा अगर मान लो हर हर जगह, जैसे यहाँ पे कितने कितने का गैप है, 90 70 20 का, 70 50 कितने का गैप, 20 का, कितने का डिफरेंस, 20 का, कितने का डिफरेंस, 20 का। यूनिफॉर्मली हर एक 10 सेंटीमीटर में कितना गैप हो रहा है, 20 सेंटीमीटर। हर एक 10 सेंटीमीटर में कितना चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस का। तो जब यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्म में आप ऐसा ले सकते हैं, डेल्टा टी बाई डेल्टा एल, डेल्टा टी बाई डेल्टा एल, ऐसा भी लिखा हुआ मैंने, ठीक है, उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं। बच्चों एक बात हो कि यहाँ पर आपको हर एक जगह कुछ बुक्स में माइनस लिखा हुआ मिलेगा, कुछ में नहीं लिखा हुआ। इस टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर्मूला में बुक के आगे माइनस लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह माइनस लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो माइनस की कहानी में मैं बता देता हूँ, इधर खड़े हो, अगर बच्चे यहाँ खड़े हो आप तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यानी कि यहाँ से देखो, देखो 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 क्या दिख रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए माइनस कर सकते हैं। अब बच्चों अगर इधर आ जाओ, कोई बच्चा इधर से ग्राफ बनाएगा तो कैसा बनाएगा, इधर से ग्राफ बनाएगा तो कैसा बनाएगा, यहाँ से देखेगा, यहाँ इस वाले एंड पे
यहाँ बैठा रहा है, क्या बैठा रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है। अब यहाँ से अगर इस ग्राफ को देखेगा तो कैसा लगेगा उसे, सर टेम्परेचर लेंथ के साथ साथ बढ़ रहा है, टेम्परेचर लेंथ के साथ साथ बढ़ रहा है। देखो सर पहले कितना है 10, आगे 30, फिर 50, फिर 70, फिर 90, इन टेम्परेचर धीरे 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 लेंथ के साथ में इंक्रीज हो रहा है। तो लेंथ के साथ, ये लेंथ हो गई है, टेम्परेचर को क्या पता, जैसे जैसे लेंथ के साथ में इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, तो वो पॉजिटिव लगाएगा, यानी यहाँ जब उसको क्या लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो माइनस की जगह प्लस लगाएगा। इधर खड़ा हुआ है दूर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगाएगा। यूनिट बताओ इसकी, यूनिट के साथ में क्या लगा, यूनिट के लिए इसकी यूनिट बोलो भाई, बहुत हार्ड है। डिग्री सेल्सियस पर मीटर, या कहीं कहीं जगह आपको केल्विन पर मीटर कौन सी बताना है, कॉपी करो। ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, सर टेम्परेचर और लेंथ के बीच में जो ग्राफ है उसकी स्लोप निकालो, dt/dx। ऐसा नहीं कर सकते तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस आता है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना आता है, और लेंथ में भी डिफरेंस निकालना आता है। टेम्परेचर डिफरेंस चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन लेंथ, खत्म है ना। तो बच्चों अब वापस से वही रोड है, उसी रोड को में अब थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल चीजें ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिकल चीजें ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब हमने ना आग लगा के हीट अमाउंट ऑफ क्यू दिया, क्या दिया, अमाउंट ऑफ हीट क्यू मैंने इसको दिया। अब बच्चों इस रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है एक, इस रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, ठीक है सर, एक मान लो इसकी जो लेंथ है वो है स्मॉल एल, इस रोड की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस रोड की लेंथ कितनी, स्मॉल एल। अच्छा, मान लो आपने इसमें t टाइम तक इसमें हीट प्रोवाइड, कितने टाइम तक, स्मॉल t टाइम तक आप इस रोड में हीट प्रोवाइड करवा रहे हो, स्मॉल t टाइम तक, चलो तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटे तक आपने इसमें हीट प्रोवाइड कर रही है ना, ये लो Q, ठीक है। दूसरी बात, मान लो इसका टेम्परेचर T नहीं लेते, इस बार थीटा ले लेते, तो T क्यों नहीं लिया, अरे यार यहाँ पे भी T आ गया ना, इसके कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे θ1 और यहाँ पे θ2, आपको अच्छे से पता है, अगर मैं यहाँ से हीट फ्लो करवा रहा हूँ तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 होगा, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, तो ये भी सही है। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ हीट, इस पे अमाउंट ऑफ हीट। तो मुझे इस पे एक बात बताओ कि अमाउंट ऑफ हीट किस किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ हीट किस किस क्वांटिटी पर, किस किस को प्यार करूं, नहीं किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, जरा देखो, एरिया के साथ में कैसे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा हीट अंदर जाएगी, और जितना कम एरिया होगा उतनी कम हीट जाएगी। भाई जितना ज्यादा हीट होगी, जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा उसको हीट को जाने के लिए जितनी ज्यादा जगह मिलेगी उतनी ही ज्यादा हीट जाएगी ना। तो Q is directly proportional to capital L, क्योंकि Q is directly proportional to capital L। सही है सर, आपने बोला मैंने मान लिया। अब देखो एक चीज, टाइम के साथ में जितनी ज्यादा देर तक, 10 सेकंड तक मैं हीट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और एक 20 मिनट के लिए मैं हीट प्रोवाइड करूँ। एक रोड में मैंने 10 सेकंड के लिए हीट प्रोवाइड करवाई, और एक रोड में मैंने 20 मिनट के लिए हीट प्रोवाइड करवाई। बताओ कहाँ ज्यादा हीट मिलेगी, 20 मिनट में। क्यों, क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम तक हीट प्रोवाइड करवाई, यानी कि जितनी ज्यादा देर के लिए मैं हीट प्रोवाइड करवाऊंगा, जितना ज्यादा टाइम के लिए मैं प्रोवाइड करवाऊंगा उतनी ज्यादा हीट मिलेगी। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t। वेरी गुड सर, ये Q है। टेम्परेचर डिफरेंस पे देखो बात करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस बोले तो डेल्टा थीटा, ठीक है, यहाँ से लिख लो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। तो बच्चे जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा हीट निकलेगी। सुनो, 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, कितनी हीट, और एक है 70 डिग्री। एक बार टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, और एक बार टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 70 डिग्री सेल्सियस। बताओ ज्यादा कहाँ है, जहाँ ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ ज्यादा हीट, सिंपल सी बात है।
क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जहां ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस इसका मतलब वहां ज्यादा हीट। वेरी गुड। अच्छा सर एक बात हो गई कि लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा? लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा? देखो एक 10 सेंटीमीटर की रोड लेता हूँ, इसमें हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक मैं 20 सेंटीमीटर की रोड लेता हूँ, इसमें हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सब कुछ कंडीशन सेम है, सेम टाइम के लिए है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, सारी चीज सेम है, बस लेंथ में डिफरेंस है। एक 10 सेंटीमीटर की और एक 20 सेंटीमीटर। बताओ कहाँ ज्यादा हीट मिलेगी? 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वो क्या है, छोटी, क्योंकि वो क्या है, छोटी है। और वो जो 20 सेंटीमीटर की में उसमें कम हीट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बड़ी होगी, लंबी होगी। तो जितनी ज्यादा छोटी होगी, ये लेंथ जितनी कम होगी उतनी ज्यादा हीट मिलेगी, और जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी कम हीट मिलेगी। तो लेंथ के ऊपर इनवर्सली डिपेंडेड है। लेंथ के ऊपर इनवर्सली डिपेंडेड है। लेंथ के ऊपर कैसे है? इनवर्सली डिपेंडेड। और ये सारी चीज प्रैक्टिकल आप ऑब्जर्व करते हो डेली लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज प्रैक्टिकल है। मैं क्या करता हूँ, इनको सबको एक साथ लिख लेता हूँ। कैसे? अच्छा सबको क्या करते हैं, एक साथ लिख लिया। आओ, Q is directly proportional to A T delta theta by small m। ऐसा लिख से कोई अलग अलग लिखे हुए एक साथ लिख लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो क्या आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो क्या आता है? हमेशा एक कांस्टेंट आता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो इक्वल टू का साइन अपने साथ में हमेशा एक कांस्टेंट लेके आता है। ये क्या है? यहाँ पे एक कांस्टेंट है। इस के को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसके क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बोले तो जिसका के ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, जिसका के ज्यादा, जिसके के की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी, इसका मतलब उसका कंडक्टिविटी ज्यादा, ठीक है। लकड़ी के की वैल्यू कम, इसका मतलब वो उसकी कंडक्टिविटी क्या है? कम है। आयरन के लिए के की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। सो फॉर्मूला क्या है? amount of flowing heat is depend on this and the formula is that। अब जरा बात करते हैं के की यूनिट के बारे में। जरा के की यूनिट बताओ क्या क्या हो सकती है? के की यूनिट निकालो। Q, के का फॉर्मूला निकालो पहले। तो क्या आएगा? Q इंटू एल अपॉन एरिया टेम्परेचर डिफरेंस टाइम। जरा यहाँ से यूनिट निकालो, क्या आएगी? Q की यूनिट कैलोरी। वेरी गुड सर, कैलोरी, ठीक है। लेंथ की यूनिट, लेंथ तो मीटर कैलोरी अपॉन मीटर इंटू डिग्री सेल्सियस इंटू सेकेंड। कैलोरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड कैलोरी, ठीक है। ये इसकी यूनिट होगी। इसको हीट करंट की फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। मैं आपको आगे बता दूं, फिर कोई बात, ठीक है। इसको ऐसे, इसकी यूनिट एक और ऐसे लिखी जाती है, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको और लिखा जाता है वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये इसकी के की यूनिट खत्म। अब जब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको करते हैं, ठीक है बच्चों। अब सिंपल सा उसने क्या पूछा है? उसे ये पूछा है कि उसने आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ था थर्मल कोएफिशिएंट, के की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर के की वैल्यू मैंने दी नहीं, आपको डायरेक्टली सिंपल बना दिया कि के की सिल्वर के लिए के की वैल्यू ज्यादा, उससे कम कॉपर के लिए और उससे कम एल्यूमिनियम के लिए। तो के का ऑर्डर मैंने आपको दे दिया AgCu के लिए। के का ऑर्डर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर सिल्वर इज लेसर देन, इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। तीनों के लिए मैंने आपको ऑर्डर दे दिया AgCu और Ag। उसने
उसने पूछा कंडक्टिविटी का ऑर्डर, तो जिसका के ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, जिसका के ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, ये होता था। सिंपल था। और ये किसी कंपटीशन में आया हुआ, इंजीनियरिंग की किसी कंपटीशन में आया हुआ, लोकल एग्जाम में कि इसके के का ऑर्डर आपको दिया हुआ था, आपको निकालना था इसके कंडक्टिविटी का ऑर्डर। सिंपल सा, आपको अच्छे से पता है कि जिसके लिए के ज्यादा उसके लिए कंडक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे ये वाला फॉर्मूला जो है मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ। क्या फॉर्मूले को थोड़ा सा एडिट किया जाए। मैं क्या करता हूँ, Q बाई टी कर दूँ। क्या करता हूँ, Q बाई टी करने पर आंसर क्या है, के ए डेल्टा थीटा बाई एल। सिंपल, के ए डेल्टा थीटा बाई स्मॉल एल। आंसर क्या है, के ए डेल्टा थीटा बाई स्मॉल एल। इसको बोला जाता है हीट करंट। इसे लिखा जाता है कैपिटल एच। इसे क्या बोला जाता है, हीट करंट। सिंपल, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फ्लोइंग हीट पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय हीट करंट। या फिर ऐसे लिख दो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो is known as heat current. Is known as heat current. Known as heat current. और इसे लिखा जाता है बच्चों कैपिटल H। इसे कैसे लिखा जाता है, कैपिटल H। ठीक है, तो हीट करंट का फॉर्मूला आ गया यहाँ। देखो तीन चीजें पढ़ी हमने, Q की हीट की डिपेंडेंसी पढ़ी, नई टर्माइन थर्मल कंडक्टिविटी। उससे थोड़ा सा और आगे चले तो क्या मिला, हीट करंट मिल गया। तो हीट करंट का फॉर्मूला क्या है, सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में, यानी इस पूरे टॉपिक में। कंडक्शन जो टॉपिक है उसमें सबसे ज्यादा काम आएगा हीट करंट। इसका फॉर्मूला बोलो, के ए डेल्टा थीटा बाई एल। के ए डेल्टा थीटा बाई एल, थर्मल कोएफिशिएंट, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेंपरेचर डिफरेंस और लेंथ। सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है हीट करंट। लिख लो इसको, कॉपी करो। हीट करंट, के ए डेल्टा थीटा बाई एल, रेट ऑफ हीट फ्लो नॉन एज हीट करंट। अच्छा बच्चों, इसको थोड़ी सी एडिटिंग और क्या, H इज इक्वल टू के ए, ये देखो ये डेल्टा थीटा बाई एल, टेम्परेचर डिफरेंस और लेंथ। किसका फॉर्मूला, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया हो माइनस का, माइनस लिखते हो ना आप टेम्परेचर ग्रेडियंट को, माइनस का के ए इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये भी आप लिख सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछे हीट करंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन। बच्चों, इसे हम हीट पावर भी बोलते हैं। हीट करंट के फसल इसे क्या बोला जाता है, हीट पावर। क्यों, हीट अपॉन टाइम, फ्लोइंग हीट अपॉन टाइम, फ्लोइंग हीट अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो उसी तरह हम इसको हीट पावर भी बोलते हैं। तो हीट करंट बोलो या हीट पावर बोलो, दोनों के साथ हम सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इसको नोट करो और आगे थोड़ा सा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है, कौन सा, हीट करंट। हीट करंट इज गिवन बाय के ए डेल्टा थीटा बाय एल। हीट करंट इज गिवन बाय के ए डेल्टा थीटा बाय एल। अब बच्चों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये किसी कंपटीशन में आया हुआ, एम्स में आया शायद, हाँ एम्स 2010 में का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखना क्या था क्वेश्चन। उसने क्या कहा कि 4 mm थिकनेस की एक प्लेट है। ठीक है सर, मेटल की कोई प्लेट है जिसकी थिकनेस कितनी है, 4 mm। तो ऐसी होगी कुछ दिखने में, बहुत बढ़िया। अब उसने क्या कहा, भाई थिकनेस है, उसने क्या कहा, थिकनेस। थिकनेस है तो दो फेसेस है, तो इसकी थिकनेस है तो कैसी होगी वो, इसके दो फेसेस होंगे। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये, अब ये क्या है, बिल्कुल 4 mm थिकनेस की एक प्लेट है। इसकी थिकनेस कितनी है, ये वाली थिकनेस कितनी, 4 mm, बिल्कुल ऐसे रखी हुई, ऐसे दिखेगी आपको। अब इसके दो फेसेस होंगे, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस। ये भी उसने बता दिया कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू फेसेस इज 32 डिग्री सेल्सियस। थिकनेस आपको दे दी 4 mm। उसने क्या बोला, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो, इस प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 200 किलो कैलोरी पर हावर की रेट से 200 किलो कैलोरी पर हावर की रेट से हीट फ्लो करवाना।
यानी कि उसकी हीट करंट कितनी है 200 किलो कैलोरी पर आवर, और उसकी एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है वो कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। आ जाओ फॉर्मूला, हीट करंट आपको गिवन है, के आपको निकालना है, एरिया आपको पता लग गया, डेल्टा हीट आपने बता दिया, लेंथ आपको उसने दे दी, बस इसको कन्वर्ट करो और वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको कन्वर्ट करिए 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। लेंथ 4 mm थी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 4 × 10⁻³ मीटर। हीट थी 200 किलो कैलोरी पर आवर। मेरे को इसको क्या करना है जूल पर सेकंड। मैंने क्या किया, किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2, हावर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600। सिंपल से है। अब यहाँ से देखो के का फॉर्मूला क्या होगा, के का फॉर्मूला H इंटू हीट करंट इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू डेल्टा थीटा। वैल्यू पुट करो, K इक्वल टू हीट करंट, ये रही साहब कितनी है 200 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 अपॉन 3600। वेरी गुड। चलो लेंथ कितनी है भैया, लेंथ देखते हैं, ये 4 इंटू 10⁻³ 3। वेरी गुड। लेंथ हो गया, एरिया बोलो, एरिया 5 इंटू अपॉन एरिया बोलो 5 इंटू 10⁻⁴। डेल्टा थीटा बोलो, डेल्टा थीटा 32। वैल्यू पुट करो तो के की वैल्यू आएगी 58.33 वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका आंसर है, सोल्व कर लेना। मेरे को आंसर पता था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कैसा सर, कैसा रिवाइज बच्चों? हीट करंट कुछ ऐसा नहीं लगा आपको, इलेक्ट्रिकल करंट, हाँ ऐसा लग रहा है। अब बात करते थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि इधर करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक कंडक्शन, और इधर पढ़ते हैं थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन। ठीक है, एक तरफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और एक तरफ थर्मल कंडक्शन। बच्चों बात करो सबसे पहले, वहां पर होता था इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे क्या होती, इलेक्ट्रिक करंट होती नहीं होती, वहां पे क्या होती थी, इलेक्ट्रिक करंट। बोल हाँ या ना? यहाँ पे क्या होती है, हीट करंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे होती है हीट करंट। इलेक्ट्रिक करंट वहां पे किसकी वजह से फ्लो होती थी? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस। याद होगा, ओम्स लॉ में पढ़ा है 10th में जाके, 10th में आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। कहां से कहां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। याद कर, इसको मैंने डेल्टा वी भी लिखा था, याद है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे किसकी वजह से हीट करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, हीट किसकी वजह से फ्लो होती है, हीट करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, टेम्परेचर डिफरेंस। किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस। और यहाँ से इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे भी सेम केस, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। यहाँ तो टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा टी से दिखता है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किसकी वजह से होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। रुकती किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। याद है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या काम करता है, करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या काम करता है, करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोल भैया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ से। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन आई है, सिंपल। R इक्वल टू V अपॉन आई, ये ज्यादा से ज्यादा लिख दे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा V अपॉन डेल्टा V अपॉन इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर हीट के फ्लो को रोकने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हीट के फ्लो को रोकने का काम कौन करेगा, थर्मल रेजिस्टेंस।
तो यहाँ पर नई टर्म डिसाइड है थर्मल रेजिस्टेंस RTH। अच्छा फॉर्मूला यहाँ से निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस बोले तो डेल्टा T, इलेक्ट्रिक करंट की जगह हीट करंट बोले तो H। सो नई हेडिंग डालो थर्मल रेजिस्टेंस। ये तो मैंने सिखाया, बिल्कुल देखो सेम है, जो काम यहाँ हो रहा है बस वही काम यहाँ टर्मिनोलॉजी का है, यहाँ इलेक्ट्रिक बोलते थे यहाँ थर्मल बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इम्पोर्टेंटली थर्मल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट किया भैया, RTH। किससे डिनोट किया, RTH। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोल भैया, RTH इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा अपॉन हीट करंट, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट करंट। यूनिट बोल, यूनिट की बात करो, इसकी यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस की यूनिट डिग्री सेल्सियस, हीट करंट की यूनिट वोल्ट, हीट करंट की यूनिट क्या है, वोल्ट। तो डिग्री सेल्सियस अपॉन वोल्ट या डिग्री सेल्सियस अपॉन कैसे डिग्री सेल्सियस सेकंड पर जूल, या कहेंगे आपको डिग्री सेल्सियस सेकंड पर कैलोरी, ऐसा भी लिखा होगा, जूल्स कैलोरी सेकंड वगैरह आपको पता है, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट, आपको डिग्री सेल्सियस पर वोल्ट मिले तो भी आपको रेजिस्टेंस की, डिग्री सेल्सियस इंटू सेकंड पर जूल मिले वो भी, डिग्री सेल्सियस इंटू सेकंड पर कैलोरी मिले वो भी क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एंड हीट करंट। थर्मल रेजिस्टेंस is given by ratio of temperature difference बोले तो डेल्टा थीटा एंड हीट करंट बोले तो कैपिटल H। सो थर्मल रेजिस्टेंस गिवन बाय टेम्परेचर डिफरेंस एंड हीट करंट, इन दोनों का रेशियो ले लो, क्या मिल जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा हीट करंट का फॉर्मूला देखा है क्या हमने, हाँ बिल्कुल देखा है सर, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, हीट करंट का फॉर्मूला, हीट करंट जल्दी बोल, के ए डेल्टा थीटा बाई एल, यही होता है, रखो के ए डेल्टा थीटा बाई स्मॉल एल, यही है हीट करंट का फॉर्मूला। देख डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कट, इसको ऐसे लिख सकते हैं एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। सो थर्मल रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला और आप चाहे इसे ऐसे लिखो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट करंट, या आप चाहे तो इसे एल अपॉन ए। इसी के साथ में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं बच्चों, इस पर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद खत्म करते हैं चैप्टर को, लेक्चर को। सुना, अच्छा थोड़ी सी इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं। याद है आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी आपको पढ़ाई जाती कि वायर की लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा, वायर के मेटर पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कैसे डिपेंड करेगा, वो सारी चीज। तो यहाँ पे देखो RTH, ये कुछ पॉइंट्स है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो हमें ट्रेंड करना, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, एरिया पे इनवर्सली कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी पे भी इनवर्सली कि जिसकी जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी उसका रेजिस्टेंस उतना ही। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना, ठीक है, कॉपी दैट। उसके बाद में तीनों पॉइंट्स, नेक्स्ट इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर फिनिश करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो उसने एक क्वेश्चन दिया कि आपके पास 2 रोड है, ये भी किसी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये शायद आया था आपके BHU में 2000 में। BHU उस टाइम पे काफी अच्छा एग्जाम हुआ करता था 2000 के टाइम पे। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि 2 रोड है,
जिसका थर्मल कोफिशिएंट, अब इस दोनों लोड के थर्मल कोफिशिएंट को, इन दोनों के थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी रेशियो दिया हुआ है K1/K2 = 5/4। K1 और K2 का आपको रेशियो दिया हुआ है 5/4। दूसरी चीज आपको थोड़ी सी राहत दी है कि इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपस में क्या है, बराबर है। इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपस में क्या है, बराबर है। और इनका जो थर्मल रेजिस्टेंस है RTH(1) = RTH(2), इन दोनों का थर्मल रेजिस्टिविटी भी क्या है, बराबर। इन दोनों की जो थर्मल रेजिस्टिविटी है वो भी क्या है, बराबर। वो भी क्या है, बराबर। आप सबसे पूछा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि L1/L2 का रेशियो बताओ। उसने कहा कि इन दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी है, उसका रेशियो आपको पता है। इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी बराबर है। इन दोनों का RTH वो भी बराबर है। आपको क्या निकालना है, L1/L2। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो भैया। क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। कहाँ जाना पड़ेगा, L वाले। क्यों? सर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, तो लगाओ। मुझे अच्छे से पता है RTH = L/KA। ठीक है, ये 1 के लिए निकालो, इसके लिए निकालो 1 के लिए। अच्छा, RTH(2), ये किसके लिए, 2 के लिए, सॉरी 1 के लिए। ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये 1, ये 1, ये 1। आपको अच्छे से पता है कि RTH(1) = RTH(2). ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, L1/K1/L1 = L2/K1 × A2। अब आपको ये भी पता है कि A1 और A2 आपस में क्या है, बराबर, तो ये तो कट गए। आपको क्या निकालना है, L1/L2। आपको क्या निकालना है, L1/L2। तो L1/L2 की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, इसको इधर लेके गए और इसको इधर लेके K1, यानी कि K1 और K2 की वैल्यू आपको पता है, L1/L2। K1/K2 की वैल्यू कितनी है, 5 से। जो रेशियो थर्मल कंडक्टिविटी का है वही रेशियो क्या होते हैं, सिंपल सी बात है। कॉपी करो। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, सर गेस्ट आए तो पैसे लेना सीखा है ना। चलो कोई बात नहीं, गेस्ट आए तो पैसे लेने जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंडामेंटल सीखे हैं, उनको हमने कलेक्ट किया। और ये सारी चीजें हम कहाँ यूज करने वाले हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम यूज करने वाले हैं। जैसे हम कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे, एक के साथ दूसरे का जोड़ा फिक्स करवाएंगे, तो ये सब काम करेंगे गंदे गंदे, तो वहां पर हम इन सब थर्मल रेजिस्टिविटी, हीट करंट, इन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो आज हमने सीख लिया, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स किए। जितने भी आपने एग्जाम्पल किए सारे प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम के ही थे, तो वो आपने काफी इजी तरीके से कर लिया। तो आज की क्लास मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं, तब तक गेस्ट आए तो उनको बिना पैसे दिए जाने मत देना, सबसे पैसे लो।